बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां किया, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे। तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं, बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार ना सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है, बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है। मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूँ गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूँ जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के कदम से पहुंचा है। भाई मैं समझाना चाहता हूं, हमने कलमा किसका पढ़ा है, किसका कलमा पढ़ा है? हुजूर का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। या अल्लाह, या अल्लाह। पीछे वाले हिंदू बैठे, सारे मुसलमान है ना, मैं रिश्ता पूछ रहा हूं, बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, या अल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो फिर ये खानकाहों के झगड़े क्यों ले आए? हमें तो हुजूर की चौखट पे इकट्ठा होना था। हम ये क्यों करने लग गए कि मेरा बड़ा है तेरा छोटा है? एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ठीक है? अगर रह गई मेरे भाई बात ये कि मैं किसका मुरीद हूं, तो शुक्र है मैं कोई घास तो खाता नहीं हूं। पीर आखिरत का सहारा होता है, तो मैं जाके किसी बकरे की पूंछ पकड़ के तो मुरीद होना नहीं। मुझे आंखों से देख के, परख के, समझ के मैंने ताजुश्शरिया का दामन थामा। जिंदाबाद। और मेरा मुर्शिद कोई हल्के में मत लेना। हाँ, क्या कहा था? दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने भी जिसका इंतखाब किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर आपने किसी लुटिया चोर, कुटिया चोर, झाड़ू बाबा, 56 बाबा, 58 बाबा का हाथ पकड़ा है, तो आप जानो, हमारा ठेका नहीं है। आप जानो आपने किसे अपनाया, आपने किसका इंतखाब किया, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। खुदा की कसम, जो अपने पीर के बताए हुए तरीके पे जितना मजबूती से चल रहा है ना, वो उतना ही पक्का मुरीद होता है। ये याद रखिएगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने पीर के बताए, वो पीर वो होता है जो बंदों को अल्लाह रसूल तक पहुंचाए, ना कि हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए। माफ कीजिएगा, दौर इतना नाजुक है। अब तो पीर साहब भी उसके यहाँ ठहरते हैं जहां गद्दे स्लीप वेल के हों। गरीब के घर की तो चाय भी हजरत को पसंद नहीं है। क्या मजाक बना रखा है। हुजूर ने फरमाया, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये याद रखिएगा, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। आज तो कंडीशन ये हो गई है, अगर अमीर हजरत के यहाँ आ जाए तो हुजूर गाड़ी भेज देते हैं, जाओ रिसीव करके लाओ। गरीब अगर अंदर आ जाए, किससे पूछ के अंदर आए? हुजूर वो आपने कहा था ना 4 दिन बाद वजीफा बताएंगे, उससे पहले क्या बताया था? का 70,000 मरतबा या अल्लाह या रहमान कहा था। कहते हैं अब या सत्तार या गफ्फार और पढ़े, क्योंकि वो गरीब है।
इसलिए तोल रहे हो? नहीं, किरदार हुजूर वाला लाना है। मेरा नबी कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और खुदा की कसम, किरदार आप जानते हैं? किरदार आप देखें, लोग जरा सा पैसा आ जाए तो रिश्ते तोड़ देते, रिश्ते तोड़ देते हैं। सगा चचा भतीजों का मुंह देखने तैयार नहीं। अगर बेटे पे पैसा ज्यादा आ गया तो जाओ, कसम खा के कहता हूं कितने बूढ़े तुम्हारे गांव में ऐसे दिखा दूंगा कि बेटे के पास नया कंबल होगा और बाप आज भी उसी रजाई में होगा जिसमें देखो तो चांद की चांदनी नजर आ जाए। मुझे बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अपने पीर का खाक होगा? मुझे बताया जाए। आज हम इतने बड़े मतलबी हो गए कि हम रिश्ते पहचानना भूल गए, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं रह गई। सही बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह दौलत देना तो बिगड़ना नहीं, जितना अमीर बनते जाओ उतने ही ज्यादा झुकते चले जाना। इसलिए कि फलदार टहनियां ही झुका करती हैं, कभी खाली टहनियां झुका नहीं करती है। और याद रखिएगा, अमीर बनना आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल काम है। बनना अलग बात होता है और बने रहना अलग बात होता है। उसके खजानों में कमी नहीं, वो सबको नवाजता है। लेकिन सारे बने तो नहीं रहते ना। हमने इतनी सी उम्र के अंदर कितने अमीरों को गरीब बनते देख लिया और गरीबों को अमीर बनते देख लिया। अगर मेरे पास वक्त होता और हालात इजाजत देते और अगर लोगों की तकलीफ का डर ना होता तो मैं उंगलियों पे नाम गिनाता कि जिनके कपड़ों पे मक्खियां नहीं बैठती थी आज उन्हें कुत्ते नहीं पूछ रहे। लेकिन क्या, जब अमीर थे तो खुदा याद नहीं आया और जब छप्पर में आ गए तो अल्लाह अल्लाह हो रही है। याद रखिए, कुरान कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, नेमतें मेरी है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उनमें इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बढ़ा सकता है। अजाब का मतलब खाली लठ नहीं है, जमीन फटना नहीं है। अजाब का मतलब चेहरे बिगड़ना नहीं है। अजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पे आग बरसा दी जाए। फरमाया गया सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि बंदा खुदा की नेमतों से महरूम हो जाए। समझ गए? इतनी मैं एक सीधी बात कर रहा हूं, मैं मंतिक और फलसफा लेके नहीं चल रहा हूं। मैं समझाना चाहता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लेवल से बैठूं और आप मेरे लेवल से बात सुने। हाँ, और मैं कभी शेर गा के भी वक्त नहीं खर्च करता। नात पढ़ने के लिए ये लोग हैं, मैं सिर्फ बात करने आया हूं आपसे, है ना। वक्त पूरा हो चला है, 12 के ऊपर भी सुई जा सकती है कमेटी वालों, थोड़ी बहुत है ना, जा सकती है ना 5-6 मिनट नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चलना है क्योंकि मुझे बताया गया था ना 12 तक चलना है। हाँ, तो शजराबाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पहले बात कर ले, है ना। तवज्जो है सारे लोग? लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करते रहोगे ना मैं नेमतें बढ़ाता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, बदला हुआ क्या, नुकसान कितने हुए, कभी आपने अंदाजा लगाया? एक बात मुझे बताएं, एक बाप के 4 बेटे, एक कलम से एक साइन करता है 50,000 कमा लेता है, दूसरा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है 1,000 कमा लाता है, तीसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है 500 कमा लाता है, एक चौथा बेटा जो ठेला लगाता है, कभी 20 रुपए की हो गई, कभी 100 की हो गई, कभी खाली लौट आया। मुझे बताओ तो सही, ये जो इनकम में फर्क रहा, कोई एक साइन से 50 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक 1000 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक सिर्फ 500 कमा रहा है, और किसी ने सुबह से शाम तक रोड पे खड़े होकर पूरी धूप ऊपर से उतार दी, 10 रुपए तक ना कमा के ला सका। कोई मुझे बताएगा ये 50,000 करने वाला, कमाने वाला क्या अलग से इबादत करता है? या जो सुबह से शाम तक खड़े होकर भी खाली लौट आता, इसने खुदा का कुछ बिगाड़ लिया था? नहीं ना। अगर ये 50,000 एक साइन से कमा रहा है, ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। और अगर वो खाली लौट आता है तो ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। वो कहता मैं किसी से लेके आजमाता हूँ और मैं किसी को दे के आजमाता हूँ। ये याद रखिए, किसी से
लेके आजमाया जाता है किसी को। तो ये ना सोचिएगा मेरे पीर की तारीफ क्यों नहीं कर रहा, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हाँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे मेरी बातें आपके जहन में उतर जाए। तो कभी लेके आजमाया गया और कभी दे के आजमाया गया। वो जब नवाजने पे आता है तो बेहिसाब देता है। हमने किया क्या? हमारे बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां किया, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे। तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं, बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार न सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है, बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है, मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूँ गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूँ जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के कदम से पहुंचा है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, धारे हैदरी। क्या कर रहे हैं हम लोग? जा किधर रहे? और सुन लो, पीर को कब्र में लेके दफन भी हो जाना, गारंटी है मेरी, तेरा पीर कितना ही बड़ा हो, जा दफन हो जाना पीर को लेके। अगर माँ बाप नाराज है ना तो पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा, पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और जा माँ बाप को राजी करके कहीं भी मर जा, कोई कंधा दे न दे, कोई मिट्टी दे न दे, किसी दरिया में डूब जा, किसी आग में जल जा, कोई अजान तेरी कब्र पे ना भी पड़े, तेरा चीजा 40वां ना भी हो, माँ बाप की दुआएं लेके मर जा। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना, जब तेरी रूह बदन से निकलेगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद अजान पढ़ने से कब्र इतनी ठंडी ना हो जितनी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तेरी जिंदगी को ठंडा करे। बाबा जिंदाबाद। क्या कर क्या रहे हम लोग, कर क्या रहे? मकसद भूल गए, मकसद भूल गए। और हम ना तेरे से मेरा आगे, मेरे से तेरा आगे, कोई आगे पीछे नहीं यार, कोई आगे पीछे नहीं। जब इमाम अहमद रजा जैसा इमाम कहता है, क्या कहा था उन्होंने, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और आला हज़रत कहते हैं आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खुदा की कसम जरा समझो तो, हमारे बुजुर्गों ने खुदा तरसीद सिखाई है, बिला वजह में दुनिया आला हज़रत के चर्चे नहीं करती है। जहाँ उन्होंने हाथ पकड़ के मदीने तक पहुँचाया गया ना, वहाँ खुदा का डर भी सीने में बैठाया गया और ऐलान करके गए थे सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज खुदा तरसी खत्म हो गई, आज खुदा तरसी खत्म हो गई। कितने डरते हैं यार, कितने डर रहे हैं हम लोग खुदा से, खुदा से कितने डर रहे हैं। हमारा अकीदा तब होता है कि खुदा देख रहा है जब हम किसी पे एहसान करते हैं, तब हमारा अकीदा ये जागता है कि खुदा देख रहा है। और जब हम किसी पे सितम करते होते हैं तब यह अकीदा, हमारा अकीदा जागता नहीं। क्यों भूल जाते हो? जब हुजूर हमारा दुरूद देख रहे हैं, महफिल देख रहे हैं, हम अगर किसी को सता रहे हैं तो हुजूर देख नहीं रहे होंगे? बोलो, नहीं देख रहे होंगे? हुजूर सब देख रहे हैं, हुजूर सब देख रहे हैं। खुदा तरसी भी कोई चीज होती है, ये सबसे बड़ी चीज है साहिब, कोई चीज नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का डर पैदा करे सीनों में, अल्लाह का डर पैदा करे।
पीर साहब की टांग दबा रही कह रहा दुआ कर दो रिजक आ जाए, दुआ कर दो रोजी आ जाए, और दुआ के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले 5000 का कर्जा था, अब 5500 का हो गया, क्योंकि 500 रुपये दुआ की रिश्वत में जो दिए भी है ना, अब वो 5500 का कर्जा हो गया। ये करते हम लोग। सुनो नौजवानों, गारंटी है मेरे महबूब ने दी है। मैं कुछ कह जाऊं तो कि मौलवी कह के गया था, हमारी इलाके का मौलाना मशहूर है, गलत नहीं कहेगा। मेरी बात का इतना भरोसा, मेरे नबी ने गारंटी दी है। फरमाया दिक्कतें आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, उलझने आ जाए, फरमाया फिर दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना, मस्जिद में आना, वुजू करना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना। जितने आंसू तो दुनिया को दिखा के भीख मांगे ना, उसका 1% अपने रब को रो के दिखा देना। तू मस्जिद से बाद में आएगा, खुदा की रहमतें पहले उतर आए, पहले उतर आए। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, जहां लेना था वहां लिया ही नहीं। हम तो बस गुमराही की तरफ जा रहे, तबाह होते जा रहे। नहीं, दुआएं कबूल ना होती हो, फिर आमिना के लाल का वसीला दे, फिर दे खातूने जन्नत की चादर का वसीला, फिर दे करबला के हुसैन के सजदे का वसीला, फिर दे इन अच्छों का वास्ता। खुदा की कसम, तुझे हाथ उठाने में देर है, उसे देने में देर नहीं। आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। हमें मांगना नहीं आया, मांगेंगे अपने अल्लाह से इंशाअल्लाह। मांगना कैसे है? हमें ये नहीं कहता बकरी गाय भैंस बनाई, गाय खाने को दी दूध मलाई, ये नहीं कहना है। हम बरेली वाले लोग हैं। हमें मांगना भी है तो ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवाली पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है, अजब निशान आजम मगर हमीना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया।